सन्मतिवाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सादर जय जिनेन्द्र। माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान द्वारा इंदौर में 8 एवं 9 नवंबर को बहुत ही विशाल ज्योतिष सम्मेलन एवं देवज्ञ सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश के बहुत सारे ज्योतिष सम्मिलित हुए और इसके संयोजक आदरणीय श्री संतोष जी भार्गव भगवताचार्य, उन्होंने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की। इस सम्मेलन में विशेष रूप से जो भी वरिष्ठ विद्वान यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उनसे हमने आम जनता के काम के लिए, उनके समस्याओं के निवारण के लिए बहुत ही सरल भाषा में कुछ नुस्खे जानना चाहे। आइए हम उन विभिन्न विद्वानों से सुनते हैं कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनको दूर करने के लिए वे क्या उपाय बताते हैं। कोई भी जातक आता है तो हम उसका अच्छी प्रकार से फल करते हैं एवं उसके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले हैं उसको बताएं। और बीच में प्रथम सत्र में कहीं चर्चाएं की हुई के विद्वान सन्मतिवाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। इंदौर में एक बहुत शानदार ज्योतिष सम्मेलन आयोजित किया गया है। उसमें देश विदेश से बहुत सारे ज्योतिष विद्वान पधारे हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे बीच में एक विद्वान हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने विद्वानों के लिए तो बहुत वक्तव्य दिए हैं, लेकिन हमारा चैनल आम जनता के लिए है। आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे आपकी बात मानकर अपने जीवन का उद्धार कर सकें? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि मैंने आज अपने उद्बोधन में भी ये कहा है कि विद्वानों का ये दायित्व है कि ज्योतिष का सही पक्ष जो है वो लोगों के सामने आए, जो मूल स्वरूप है वो लोगों के सामने आए। जिस प्रकार से व्हाट्सएप और इंस्टा की रीलों के माध्यम से ज्योतिष विकृत रूप में पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं ज्योतिषियों का दायित्व तो है ही है कि वो विकृत रूप में नहीं पहुंचे, परंतु आम जनता का भी दायित्व है कि वो इस प्रकार के उटपटांग उपायों से बचें। और उटपटांग उपाय ज्योतिष की गरिमा को तो ठेस पहुँचाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भाग्य में भी रोड़ा बनकर खड़े रहते हैं। तो इस प्रकार के उटपटांग उपायों से आम जनता को भी बचने की आवश्यकता है। सही और सच्चे ज्योतिषी को पहचानना बड़ा दुष्कर कार्य है और आम जनता का ये दायित्व है कि वो इसमें भेद करे। जो मूल स्वरूप जैसे मानसागरी, बृहद जातकम, बृहद पाराशर होरा शास्त्र, इस प्रकार के जो मूल ग्रंथ हैं, उन मूल ग्रंथों के साथ अगर कोई ज्योतिष बात करता है तो उसकी बात अधिकृतता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि जातकों के कर्तव्य क्या होना चाहिए और ज्योतिषियों के क्या कर्तव्य होना चाहिए। मात्र एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या अभी आ रही है, लेट विवाह की या विवाह नहीं होने की, उस समस्या के निदान में कोई सूत्र हमारे आप श्रोताओं को और दर्शकों को दें? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ज्योतिष में वैसे तो इसके कई कारण हैं। सामाजिक रूप से भी जो व्यवस्था और जो ढांचा बिगड़ा है, जो लोगों की मानसिकता में परिवर्तन हुआ है कि पहले करियर पर फोकस है उनका परिवार, और ये दूसरी प्राथमिकता पर है। तो एक तो ये दोष है। दूसरा जो है, कुंडली में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव अगर दूषित है या सप्तमेश दूषित है, तो सप्तमेश का रत्न नहीं पहना जाता, परंतु सप्तमेश के दूसरे उपाय जो है उनके माध्यम से व्यक्ति जो है वो वैवाहिक सुख प्राप्त कर सकता है। और वहीं वेदों में वैदिक उपाय के माध्यम से अगर हम बात करें, अर्घ विवाह, घट विवाह जैसे सभी बतलाए गए हैं, जिसमें विष्णु विवाह होता है, कन्यादान विष्णु भगवान को किया जाता है। अगर कन्या संतति के विवाह में परेशानी है तो कन्यादान विष्णु भगवान को किया जाता है। तो विष्णु उसके पति रूप में वर्ण होते हैं, तो निश्चित रूप से वैवाहिक सुख पूर्णता की स्थिति रहती है। अगर अविवाहित कन्या है तो भी, और विवाह के बाद भी अगर समस्याएं आती हैं तो उस कन्या को विष्णु भगवान को सौंप दिया जाता है, कन्यादान किया जाता है, निश्चित रूप से वैवाहिक सुख पूर्ण होता है। कृपया अपना परिचय हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को दे दीजिए। पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी, जोधपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। हमारे बीच में गुजरात से बहुत ही प्रकांड विद्वान यहाँ पर सम्मेलन में पधारे हैं।
हम उनसे भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कोई सरल सा सूत्र। देखिए, मैं सूर्य सिद्धांत पे काम करता हूँ। सूर्य सिद्धांत का सबसे सरल सूत्र ये है कि आपका जो करण है, मतलब 11 करण होते हैं, जिसमें 7 चर करण है और 4 जो है स्थिर करण है। जो भी करण है आपका, उसके जो करणाधिपति है, उसके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को इतना लाभ मिलता है, इतना लाभ मिलता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा सूत्र, अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने करण से, अगर उस तिथि का जो करण है और अपना करण अगर वो मैच करता है तो अपना काम चालू कर लीजिए, कभी भी वो काम आपका ख़राब नहीं होगा। 100% वो काम अच्छे रिजल्ट देगा। तीसरा सूत्र, आदमी को, व्यक्ति को 3 काम जरूर करने चाहिए। एक हमारे वशिष्ठ जी ने बोला था, एक सुबह गाय की रोटी, एक कुत्ते की रोटी और एक कुएं को खाना। ये 3 चीज़ को, मतलब पक्षियों को खाना खिलाएं, मूक जानवरों को खाना खिलाएं और गाय को खाना खिलाएं। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय भी दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर राघव भट्ट हूँ और जयपुर का निवासी हूँ। मेरा ऑफिस जयपुर, दिल्ली और बम्बई है और मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम निकालता हूँ। कवाला पर, हिब्रू पर, सूर्य सिद्धांत पर मैं अकेला व्यक्ति हूँ काम करने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ में बीकानेर से श्री पवन कुमार जी हैं और वे आपको बहुत ही शानदार एक सूत्र देने वाले हैं जिसको अपनाकर आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। आइए आप पवन कुमार जी से मिलिए। जय सिया राम। सभी जैसे युवा साथी है और है, तो उनसे जैसे मान लो सोशल मीडिया है और है, कोई भी जैसे मान लो ज्ञान की कोई भी चर्चा हो तो सोशल मीडिया के द्वारा नहीं, उनको वेदों में, हमारे शास्त्रों में पढ़ करके, यानी कि पुस्तकों के ज्ञान लेना चाहिए, अपने गुरुओं से ज्ञान लेना चाहिए, नहीं कि जैसे सोशल मीडिया के द्वारा। तो सोशल मीडिया में क्या है कि बहुत प्रकार की भ्रांतियाँ लिखी हुई होती है, बहुत प्रकार की भ्रांतियाँ गलत भी बता देते हैं। तो उसके माध्यम से आप कभी कोई भी चीज़ का निर्णय नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको जैसे अपने गुरु हैं, अपने परिवार के सदस्य बुजुर्ग हैं, यानी कि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और शास्त्र सम्मत ही निर्णय लेना चाहिए। यही हमारे युवा साथियों से विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन कुमार जी। मंडी से हमारे बीच में सारस्वत साहब हैं, वे भी हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो उनके द्वारा बताए गए सूत्र को अपनाएंगे तो कैसे जीवन सरल बनाया जा सकता है। मैं विशेष तौर से विद्यार्थियों और बुजुर्गों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ वैदिक ज्योतिष के संबंध में, कि सूर्योपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना मानी गई है और जो भी विद्यार्थी सूर्य की उपासना करता है, सूर्य की उपासना का मतलब सूर्योदय से पहले उठ करके सूर्य को अगर जल देता है, अर्घ देता है, तो उसकी बुद्धि, उसकी हड्डियाँ और उसकी आँखें बहुत बहुत अच्छी हो जाती है और उसके जीवन का अंधकार खत्म हो जाता है। सूर्य केवल जगत के अंधकार को ही खत्म नहीं करता है, आत्मा के अंधकार को भी खत्म करता है, बुद्धि के अंधकार को भी खत्म करता है। तो रात्रिकालीन जो बैक्टीरिया फैले हुए होते हैं, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, सूर्य की पहली किरण से वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में जो बैक्टीरियाज, रात्रि के बैक्टीरियाज हैं, वो सूर्य को जल देने से सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पे आएगा, बॉडी पे आएगा, तो अपने आप वो जो विकृतियां हैं शरीर की अपने आप खत्म हो जाएगी और हम अंधेरे से उजाले की तरफ पदार्पण करेंगे। विशेष तौर से विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठ के 1 लोटा जल, ताम्र के पात्र में 1 लोटा जल जरूर सूर्य को दे। इससे विद्या, बुद्धि, बल और शारीरिक स्वस्थता और आत्मबल का कारक होता है सूर्य, और सबसे बड़ा बल कुछ किसी का है तो वो आत्मा का ही है। सूर्यो आत्मा जगतस्तुखश्च, ये हमारे वेदों ने कहा है और ये सूर्य से ही ये ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। सूर्य ही इस ब्रह्मांड का प्राण है। सभी युवा साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप कम से कम जीवन में ये एक नियम अवश्य अपनाएं। इससे आपको क्या फ़ायदा होता है 6 महीने कीजिए, उसके बाद में आप अपने आप ही नहीं छोड़ोगे। इसके इतने अच्छे फ़ायदे मिलेंगे आपको कि आप नहीं छोड़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सारस्वत साहब, आपने दर्शकों को बहुत ही उम्दा और ऊर्जाकारक सूत्र प्रदान किया है। धन्यवाद। हमारे बीच में दिलीप जी शिवपुकर साहब हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक उनके द्वारा दिए गए सूत्र से कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।
आज हमने इस सम्मेलन के माध्यम से नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर अपना संबोधन दिया है। और नेम न्यूमरोलॉजी एक ऐसी विधा है जिससे आप अपने नाम में माकूल परिवर्तन करते हुए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके व्यवसाय में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में काफ़ी बदलाव, पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। अगर आप शेयर मार्केट करते हैं तो आपको कौन सी कंपनी में, कौन से सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी न्यूमरोलॉजी डिसाइड कर सकती है। साथ ही आपका जैसे मकान के ऊपर नाम लिखा रहता है, कई बार ऐसा होता है कि मकान पूरा वास्तु के अनुसार बना रहता है, लेकिन जो घर का नाम रहता है वो नेगेटिव वाइब्स देता है, तो उसमें भी एक स्पेलिंग चेंज करके आप उसको एक पॉजिटिव वाइब में चेंज कर सकते हैं। साथ ही जैसे व्यावसायिक स्थान है या मकान का या दुकान का बोर्ड है, जैसे आपने देखा होगा कि किंगफिशर का उदाहरण मैंने आज दिया था कि किंगफिशर कंपनी शराब भी बनाती है और किंगफिशर फ्लाइट भी चलाती थी। फ्लाइट का जो स्पेलिंग था एयरलाइंस का, किंगफिशर एयरलाइंस का जो स्पेलिंग था वो मिस्टर माल्या से मैच नहीं हो रहा था, और जो किंगफिशर की जो दारू की कंपनी है वो मिस्टर माल्या को सूट कर रही थी, इसलिए वो आज भी चल रही है और फ्लाइट जो है धड़ाम से नीचे गिर गई कुछ सालों बाद। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो कंपनियां बहुत ग्रो करी और बाद में धड़ाम से नीचे गिरी। उसका कारण ये है कि कोई भी जो नाम होता है, जैसे हमने आपको बताया कि ये चेंज कर लीजिए, तो उसका एक साइकिल है 45 डेज़ का। 45 दिन के अंदर वो अपना पूरा साइकिल कर देता है पूरा, क्योंकि 1 से 9 तक का जो जोड़ है वो 45 आता है। तो उस जोड़ को जब तक वो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक वो आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा, और वो रजिस्टर्ड होने के बाद ही वो परिणाम देना शुरू कर देता है। इसी तरह से जब हम किसी का नाम चेंज कराते हैं, या जैसे आपके मकान का नंबर है वो आपको सूट नहीं कर रहा, तो उसमें एक छोटा सा परिवर्तन, जैसे 2 नंबर बढ़ाना है तो उसमें बी लिख दिया, या 1 नंबर बढ़ाना है तो ए लिख दिया, या 3 नंबर बढ़ाना है तो सी लिख दिया। उसके बाद उसके ड्रास्टिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि जीवन में कुछ ऐसे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या जीवन में कुछ ऐसे पार्टनर बन जाते हैं या लाइफ पार्टनर भी बन जाते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी तलाक हो रहे हैं, तो उसमें भी एक ये वजह बहुत जम के साथ सामने आई है कि छोटे से परिवर्तन से हमने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दिया है। तो इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद शोपुरकर साहब, आपने बहुत ही अहम जानकारी हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को दी है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में बेंगलोर से सपना जी जसवाल मौजूद हैं। वे न्यूमरोलॉजी पे हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को बताएंगी कि वे उनके द्वारा बताए गए सरल सूत्र से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। नमस्ते। मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपके नंबर सही है, सही जगह बैठे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। और अगर मिसिंग नंबर है, उनकी भी रेमेडीज़ जो बताई जाती है आपको, अगर वो आप करेंगे तो वो एक्टिव हो जाते हैं। अभी किसी किसी के ग्रिड में, जैसे हमारे पास लोशो ग्रिड होता है, किसी किसी ग्रिड में बहुत सारे नंबर मिसिंग होते हैं, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मेरे पास ये नंबर नहीं है, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे पास सूर्य नहीं है, मेरे पास मंगल नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जिसकी वजह से आपके वो नंबर एक्टिव हो जाते हैं और आप भी अपने जीवन का पूर्ण मज़ा ले सकते हैं। आप सब काम कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी एक इतना अच्छा ये अंक गणित है कि मुझे क्या लगता है कि 99% आपको बेनिफिट मिल सकता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य अर्चना सरमंडल मौजूद हैं। हमारे दर्शकों के लिए वह बहुत ही सरल सूत्र बताना चाहती हैं और उस सूत्र को अपनाकर आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। आइए अर्चना जी से बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी को काल सर्प दोष हो तो एक ही मैं ब्रह्मास्त्र बता रही हूँ जो बहुत ही कम लोगों को बताती हूँ कि उसमें मोर पंख ताबीज़ में डाल के धारण कर लें, उसको काल सर्प दोष का असर कभी भी नहीं होगा। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि वो हरदम सांप की और मोर की दुश्मनी रहती है।
तो आप उसको खुद धारण कर लोगे तो आपको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ज्योतिषाचार्य बगलामुखी साधक अर्चना सरमंडल उज्जैन से, मंगल और बुध इंदौर में। जय। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। हमारे बीच में कुसुम जी पवार मौजूद हैं। सभी ज्योतिषियों से एक ही निवेदन कर रहे हैं कि हमारे दर्शकों के लिए कोई सरल सूत्र बताएं जिससे उस सूत्र को अपनाकर अपने जीवन का वो उद्धार कर सकें। जी, सबसे सरल सूत्र तो ये है कि बहुत से लोग जीवन में बहुत कठिनाई उठाते हैं और वो ज्योतिष पर विश्वास नहीं रखते फिर कि भाई ज्योतिष से क्या फ़ायदा है। लेकिन अपन ये देखते हैं कि जब भी ग्रह आता है अपना, तो एक आता है विपरीत राजयोग। विपरीत राज में रोज ये आता है, विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि पहले संघर्ष बाद में सफलता, मतलब फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक। ये तो जिसका भी ग्रह, चाहे सामान्य व्यक्ति भी हो, जिसका भी, अभी बार बार ये बात होती है कि हमारे ज्योतिष में 12 केंद्र रहते हैं पत्रिका में, तो जिसका 6, 8, 12 का स्वामी अगर उस ग्रह में आ जाता है, 6, 8, 12 में बैठ जाता है, तो वो विपरीत राजयोग बनता है। उसके साथ में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। और जब विपरीत राजयोग आता है और जब उसकी महादशा आती है, प्रत्यंतर आता है, तो व्यक्ति का जो सोचा भी नहीं वैसा काम होने लग जाता है, विपरीत है। तो ये विपरीत राजयोग का फल है। जब उसकी महादशा आती है तो व्यक्ति ऐसा है, जैसे अब अपने बहुत से ऐसे ग्रह हैं जो कि अपन नाम भी नहीं जानते थे और वो प्रसिद्ध हो गए, तो वो विपरीत राजयोग का ही फल है। लेकिन 6, 8, 12 तो बहुत ही कनिष्ठ और बहुत ही निकृष्ट हाउस माने जाते हैं, तो उससे संबंध होने पर कैसे हम उत्तम फल प्राप्त कर नाच से सकते? नाच का फल होता है इसलिए इससे उसमें जब बुरा आ जाते हैं तो जब उनकी महादशा आती है तो ये विपरीत राजयोग होता है। और जैसे शनि, जैसे आपका दशम का स्वामी शनि इसमें आ गया और 9वें भाव का स्वामी 6ठे में आ गया, तो उसका जब दशम भाव से संबंध होगा तो नीच राजयोग भंग होता है। यानी व्यक्ति मेहनत करके ऊपर चढ़े, व्यक्ति को मेहनत, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। अगर सोचा कि मैं तुरंत जब ये चीज़ मिल जाए, नहीं, उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये होता है नीच भंग राजयोग। ये 2 राजयोग में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। लेकिन दर्शकों को आप ये भी बताइए कि इसके निवारण के लिए वो सरल रूप में क्या उपाय कर सकते हैं? इसके निवारण के लिए जैसे आप जिसकी महादशा आती, अब जब तक तो उसको संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हमेशा प्रयास में पीछे नहीं हटे। जो भी संघर्ष कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, उसमें पीछे नहीं हटे। अगर वो जिसमें भी 4, 6, 8, 12 का ग्रह है वो आया, अगर उसमें सफलता पानी है और अगर उसने छोड़ दिया कि मेरी किस्मत में कुछ नहीं है, तो फिर नहीं मिलेगा। लेकिन निरंतर प्रयास उसकी सफलता है। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी। के बीच में कर्नाटक से गुरुनंदा ज्योतिषी महोदय पधारे हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वे कुछ ऐसा अद्भुत सूत्र बताएं जिससे कि हमारे दर्शकों का जीवन बहुत ही सरल और सुगम हो सके। सबसे पहले मैं सबको नमस्ते करना चाहूँगा और भार्गव जी को तो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने सबको जो इनवाइट किया है और हमें इस काबिल समझा है कि ज्योतिष के लिए उन्होंने सम्मानित किया है, तो इस कदर हम उनका सम्मान रखते हैं। और भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु सम्मेलन में हमारे पधारे हुए सभी ज्योतिष बंधुएं उनका जो है पूर्णतः आभार करते हैं। सभी जो भी ज्योतिष में मानते हैं तो उनके लिए हमारे तरफ से 1-2 बातें हैं। अगर गुरु, मंगल, बुध, शनि, रवि, राहु, केतु ये नवग्रह अगर बलवान हैं तो पत्रिका में हर एक व्यक्ति राज करता है अपने जीवन में। तो ऐसे ही अगर कोई पत्रिका में मंगल है तो जन कल्याण के हित में अगर मंगल पत्रिका मांगलिक होती है तो वैवाहिक जीवन में या अर्थ जीवन में कई संगठना में बहुत कुछ संकट आते रहते हैं। तो कृपया जो भी कुछ अगर जीवन में कुछ प्रवाह की तरह आगे बढ़ना है तो ज़रूर पत्रिका देखते रहे, मुहूर्त देखते रहे और आगे बढ़ने का हर एक चीज़ में अभ्यास करते रहे। धन्यवाद। नहीं, पर आपने जैसा बताया कि पत्रिका में ये ग्रह शुभ है तो शुभ परिणाम देंगे, लेकिन यदि वो अशुभ है तो कोई ऐसा सूत्र बताएं जिसके पालन करने से उसका जीवन सरल हो सके। अगर पत्रिका में अगर हम पत्रिका देखते हैं तो कई प्रकार के दोष होते हैं, 2 से 2,500 प्रकार के तो दोष पत्रिका में माने जाते हैं। तो कोई भी दोषों का 3 उपाय मात्र होता है, एक दान, एक मंत्र जाप और सबसे बड़ी की विधि।
अगर कोई ग्रह नक्षत्र बहुत बुरे पद्धति से नेगेटिव पोजीशन में अगर बैठे हैं तो सबसे बड़ा दोष माना जाता है। कई कभार वैवाहिक जीवन में, संतान जीवन में, या तो आगे बढ़ने के व्यापारिक क्षेत्र में कई प्रकार के कठिनाइयाँ या समस्या आती है। तो उनके लिए सबसे बड़ा योगदान ये रहता है कि पहले वो दान पुण्य करके देखें, और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई पत्रिका में दोष है तो उसकी विधि करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।